जय जगन्नाथ। अगर आपको ओवर थिंकिंग कम करनी है, आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं बहुत सारे, नेगेटिव थॉट्स हो, पॉजिटिव थॉट्स हो, इसका मतलब ये है कि आपके हेड में 2 या 3 पर्सनालिटी होती है जो कि एक दूसरे से बहस करती रहती है। पॉजिटिव थॉट्स बोलती रहती है कि करो अच्छा होता है, नेगेटिव थॉट्स बोलती है मत करो क्या ही होगा। और कुछ न्यूट्रल थॉट्स होंगे या थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लेना चाहिए, बेटर होगा। तो कुछ थॉट्स होते हैं, तो वो थॉट्स को आप आइडेंटिफाई करो। कितने सारे थॉट्स आते हैं, कौन कौन से टाइप थॉट्स आते हैं। जो भी थॉट्स आते हैं उसको आइडेंटिफाई करो कौन से टाइप के हैं। इसके लिए ऑब्वियसली आपको शांत होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, थॉट्स को एनालाइज करना पड़ेगा, थॉट्स को सुनना पड़ेगा। तो सुन लो, देख लो कैसा है, कितने सारे हैं, और जितने भी थॉट्स हैं सबको एक पर्सनैलिटी ट्रेट दे दो और उसके बेस पे सबको वो नाम दो। अगर नेगेटिव है उसको आप अपने हिसाब से कुछ नाम दे दो, महादेव बोल दो उसको। अगर पॉजिटिव है उसको श्री कृष्ण बोल दो। कुछ और थॉट्स है उसको माँ दुर्गा बोल दो। कुछ भी आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, भगवान का नाम देना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ भी नाम दे दो और उसके बाद नाम से ही बात करो, कौन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से। तब आपका जो ओवर थिंकिंग है धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि थॉट्स को जब आप आइडेंटिफाई कर दोगे कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो वो उसका बोलना थोड़ा लिमिट हो जाता है, कम हो जाता है, बोलता नहीं है। अगर आपके अंदर ड्यूअल पर्सनालिटी है तो दोनों पर्सनालिटी को आइडेंटिटी दे दो। आइडेंटिटी मिलता है नाम से, और जैसे ही आइडेंटिटी मिल जाती है तो थॉट्स जो है वो कम हो जाती है आना। ठीक है, तो मैं वही करता हूँ। मेरे अंदर जो निगेटिव पॉजिटिव है नाम दिया हुआ है, मैं उसको ही नाम से ही डिस्कशन करता हूँ, कुछ भी बोलना है। और आप जो सुन रहे होते हो, मेन जो आत्मा हो आप, वो सुन रहे हो, वो आप न्यूट्रल रहो। कौन क्या बोल रहा है उसमें न्यूट्रल रहो, सुनो दोनों की, सोच समझ के हर चीज़ का डिसीजन लो। और जो भी डिसीजन ले रहे हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। थॉट्स के ऊपर मत डाल दो कि अरे थॉट्स में निगेटिविटी आई थी तो मैंने ये डिसीजन ले लिया, मेरा मन बहुत अच्छा था, मैं एकदम खुश हो गया था तो मैंने डिसीजन ले ली। बिल्कुल नहीं, कोई भी डिसीजन हो, कैसा भी डिसीजन हो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, वही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये है थॉट्स को कम करने का तरीका। लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, तो बेसिकली उसका मीनिंग यही होता है कि आप अपने सांसों पे फोकस करो और जो थॉट चल रहा है उसको चलने दो। जैसे जैसे आप अपने श्वास पे फोकस करोगे, एयर फ्लो होगा, तो आप धीरे धीरे वैसे ही फोकस करने लग जाओगे। और उसी चीज़ को अगर डेली आप कर रहे हो तो हो जाएगा आपका मेडिटेशन। तो मेडिटेशन ज़रूरी नहीं कि आप नीचे बैठोगे, पालथी मोड़ के बैठोगे, पोजीशन में बैठोगे तो भी मेडिटेशन होगा, ऐसा नहीं है। आप जाते जाते भी मेडिटेट कर सकते हो, किसी चीज़ में ध्यान फोकस कर सकते हो, चाहे वो भगवान की स्तुति हो गई, उसकी कुछ अच्छी स्टोरी हो गई, उस पर भी अगर आप फोकस करते हो तो भी एक मेडिटेशन का पार्ट है। तो मेरे ख्याल से तो यही है। हालांकि ये स्टेज बहुत लो स्टेज है। जब आपको हायर स्टेज में जाना है मेडिटेशन का, तो आपको थॉट्स तो आने ही नहीं चाहिए। आप कुछ भी थॉट्स आप कर नहीं पाओगे कंट्रोल, तो थॉट्स आने ही नहीं चाहिए। ये मेडिटेशन का हायर स्टेज है। तो मुझे नहीं पता और कौन कौन से स्टेज होते हैं, बट मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। मेडिटेशन में सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए करता हूँ, अदरवाइज़ मेडिटेशन को वैसे उतना ज़्यादा काम होता नहीं है। मेरा बेस्ट तरीका है, मैं हनुमान चालीसा रटा हुआ है, एक बार में आँख बंद करके हनुमान चालीसा गा लेता हूँ, तो उससे मन शांत हो जाता है। जो भी डर लगती है, फ्यूचर का डर रहता है क्या होगा कैसे होगा, तो उसके लिए मैं हनुमान चालीसा कर लेता हूँ। यही मेरा बेस्ट तरीका है। तो अपने दिमाग को आइडेंटिफाई करो, उसको आइडेंटिटी दे दो, उससे आपका ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा। और ओवर थिंकिंग अगर कम नहीं तो फुल ओवर थिंकिंग करो, इतना ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो। एक पॉइंट आएगा जिसमें ओवर थिंकिंग भी सोचेगा यार इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा हूँ, छोड़ो,
हटाओ। आप खुद बोलोगे छोड़ो हटाओ, कोई मतलब नहीं है बात करके, अपने काम में फोकस करते हैं, खुद बोलोगे। तो यही वो पॉइंट है जब आप समझ जाओगे क्या करना है, तो ठीक है। तो ये है तरीका ओवर थिंकिंग को कम करने का। आप देखो और भी अलग अलग यूट्यूब में वीडियो देखो, अलग अलग जो टीचर्स लोग बोलते हैं कैसा ओवर थिंकिंग कम करना है, वो सब ट्राई करो और देखो किस में आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो बस ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।